धृतराष्ट्र के 10 पुत्रों का वध, कर्ण का भय। संजय कहते हैं, महाराज, दुशासन के मारे जाने पर आपके पुत्र निशंगी, कवची, पाशी, दंडधार, धनुर्धर, अलोलुप, सह, शर्ण, बातवेग और सुवर्चा, ये 10 महारथी एक साथ भीमसेन पर टूट पड़े और उन्हें बाणों की वृष्टि से आच्छादित करने लगे। इनको अपने भाई की मृत्यु के कारण बड़ा दुख हुआ था, इसलिए उन्होंने बाणों से मारकर भीमसेन की प्रगति रोक दी। इन महारथियों को चारों ओर से बाण मारते देख भीमसेन क्रोध से जल उठे। उनकी आंखें लाल हो गई। वे कोप में भरे हुए काल के समान जान पड़ते थे। उन्होंने भल्ल नामक 10 बाण मारकर आपके 10 पुत्रों को यमराज के घर भेज दिया। उनके मरते ही कौरवों की सेना भीम के डर से भाग चली। कर्ण देखता ही रह गया। महाराज, प्रजा का नाश करने वाले यमराज के समान भीम का वे पराक्रम देखकर कर्ण के मन में भी बड़ा भारी भय समा गया। राजा शल्य उसका आकार देखकर भीतर का भाव समझ गए। तब उन्होंने कर्ण से ये समयोचित बात कही, राधा नंदन, भय ना करो। तुम्हारे जैसे वीर को ये शोभा नहीं देता। ये राजा लोग भीम के भय से घबराकर भागे जा रहे हैं। दुर्योधन भी भाई की मृत्यु से दुखी होकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। भीमसेन जब दुशासन का रक्त पी रहे थे, तभी से कृपाचार्य आदि वीर तथा मरने से बचे हुए कौरव दुर्योधन को चारों ओर से घेर कर खड़े हैं। सभी शोक से व्याकुल हैं। सबकी चेतना लुप्त सी हो रही है। ऐसी अवस्था में तुम पुरुषार्थ का भरोसा रखो और क्षत्रिय धर्म को सामने रखकर अर्जुन का मुकाबला करो। दुर्योधन ने सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रखा है। तुम अपने बल और शक्ति के अनुसार उसका वहन करो। यदि विजय हुई तो बहुत बड़ी कीर्ति फैलेगी और पराजय होने पर अवश्य स्वर्ग की प्राप्ति निश्चित है। शल्य की ये बात सुनकर कर्ण ने अपने हृदय में युद्ध के लिए आवश्यक भाव, उत्साह, अमर्ष आदि को जगाया। इधर महान वीर नकुल ने वृषसेन पर चढ़ाई की और रोष में भरकर अपने शत्रु को बाणों से पीड़ित करना आरंभ किया। उसने वृषसेन के धनुष को काट डाला। तब कर्ण के पुत्र ने दूसरा धनुष लेकर नकुल को घायल कर दिया। वह अस्त्र विद्या का ज्ञाता था, इसलिए माद्री कुमार पर दिव्य अस्त्रों की वर्षा करने लगा। उसने उत्तम अस्त्रों के प्रहार से नकुल के सफेद रंग वाले चारों घोड़ों को मार डाला। घोड़ों के मारे जाने पर नकुल हाथों में ढाल तलवार ले रथ से कूद पड़ा और उछलता कूदता हुआ रणभूमि में विचरने लगा। उसने बड़े बड़े रथियों, घुड़सवारों और हाथी सवारों को तलवार के घाट उतारा तथा अकेले ही 2000 योद्धाओं का सफाया कर डाला। फिर वृषसेन को भी घायल किया और कितने ही पैदलों, घोड़ों तथा हाथियों को मौत के मुख में भेज दिया। तब कर्ण के पुत्र ने नकुल को 18 बाणों से बींधकर उसके ऊपर तीखे सायकों की झड़ी लगा दी। नकुल भी उसके बाणों की बौछार को व्यर्थ करता हुआ और युद्ध के अनेकों अद्भुत पैतरे दिखाता हुआ संग्राम भूमि में विचरने लगा। इतने ही में वृषसेन ने नकुल की ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। ढाल कट जाने पर उसने तलवार के हाथ दिखाने आरंभ किए, किंतु कर्ण पुत्र ने 6 बाणों से उसके भी खंड खंड कर दिए। फिर तेज की हुई सायकों से उसने नकुल की छाती में भी गहरी चोट पहुंचाई। इससे नकुल को बड़ी व्यथा हुई और वह सहसा छलांग मारकर भीमसेन के रथ पर जा बैठा। एक ही रथ पर बैठे हुए उन दोनों महारथियों को घायल करने के लिए वृषसेन बाणों की वृष्टि करने लगा। उस समय वहां कौरव पक्ष के दूसरे योद्धा भी आ पहुंचे और सब मिलकर उन दोनों भाइयों पर बाण बरसाने लगे। इसी समय ये जानकर कि नकुल वृषसेन के बाणों से पीड़ित है, उसकी तलवार तथा धनुष कट गए हैं और वे रथहीन हो चुका है। द्रुपद के 5 पुत्र, सात्यकी तथा द्रौपदी के 5 पुत्र गरजते हुए वहां पहुंचे और अपने बाणों से आपकी सेना के रथ, हाथी एवं घोड़ों का संहार करने लगे।
ये देख आपके प्रधान महारथी कृपाचार्य कृतवर्मा अश्वत्थामा दुर्योधन उलूक वृक कृत और देवव्रत आदि ने बाण मारकर शत्रुओं के उन 11 महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब नवीन मेघ के समान काले और पर्वत शिखर के समान ऊंचे एवं भयंकर वेग वाले हाथियों के साथ कुलिंदों की सेना ने आपके महारथियों पर धावा किया। कुलिंद राज के पुत्र ने लोहे के 10 बाण मारकर सारथी और घोड़ों सहित कृपाचार्य को बहुत घायल किया, किंतु अंत में कृपाचार्य के सहायकों की मार खाकर वह हाथी सहित जमीन पर गिरा और मर गया। कुलिंद राजकुमार का छोटा भाई गांधार राज शकुनी से भिड़ा था। वह सूर्य की किरणों के समान चमकते हुए तोमरों से गांधार राज के रथ की धज्जियां उड़ाकर बड़े जोर से गर्जना करने लगा। इतने ही में शकुनी ने उसका सिर काट लिया। कुलिंद राजकुमार के दूसरे छोटे भाई ने आपके पुत्र दुर्योधन की छाती में बहुत से बाण मारे। तब दुर्योधन ने तीखे बाणों से उसको बींध कर उसके हाथी को भी छींट डाला। हाथी अपने शरीर से रक्त की धारा बहाता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अब कुलिंद कुमार ने दूसरा हाथी आगे बढ़ाया। उसने सारथी तथा घोड़ों सहित किरात के रथ को कुचल डाला, किंतु थोड़ी ही देर में किरात के द्वारा चलाए हुए बाणों से विदीर्ण होकर वह हाथी भी सवार सहित धराशायी हो गया। इसके बाद हाथी पर ही बैठे हुए एक पर्वतीय राजा ने किरात राज पर आक्रमण किया। उसने अपने बाणों से किरात के घोड़े, सारथी, ध्वजा तथा धनुष को भी नष्ट करके उसे भी मार गिराया। तब वृक ने उस पहाड़ी राजा को 12 बाण मारकर अत्यंत घायल कर दिया। चोट खाकर राजा का विशाल गजराज वृक पर झपटा और अपने चारों चरणों से उसने रथ और घोड़ों सहित वृक का कचूमर निकाल डाला। अंत में देवाव्रत कुमार के बाणों से आहत होकर राजा सहित वह गजराज भी काल का ग्रास बन गया। इधर देवव्रत कुमार भी सहदेव के पुत्रों के बाणों से पीड़ित होकर गिर पड़ा और मर गया। इसके बाद दूसरा कुलिंद योद्धा हाथी पर सवार हो शकुनी को मारने के लिए आगे बढ़ा और उसे बाणों से पीड़ित करने लगा। ये देख गांधार राज ने उसका भी सिर काट लिया। दूसरी ओर नकुल पुत्र शतानीक आपके सेना के बड़े बड़े गजराजों, घोड़ों, रथियों और पैदलों का संहार करने लगा। उस समय कलिंग राज के एक दूसरे पुत्र ने उसका सामना किया। उसने हंसते हंसते बहुत से तीखे बाण मारकर शतानीक को घायल कर दिया। तब शतानीक ने क्रोध में भरकर छुराकार बाण से कलिंग राजकुमार का मस्तक काट डाला।